Hello everyone. Today topic is work done in rotational of dipole. सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल द प्लेसेस. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये हम लोग का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसमें हम लोग एक डाइपोल रखें. ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से इसका चार्ज का वजह से पॉजिटिव चार्ज का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, यानी एक फोर्स इधर जो लगेगा इसका वैल्यू क्या होगा? क्यू. क्यू. और नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड होगा, दैट मीन्स क्यू ई. अब इस इलेक्ट्रिक अब ये डाइपोल को हम लोग रोटेट कर रहे हैं. लेट द एंगल बी थीटा. तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री इसका वैल्यू हो जाएगा, मानो दोनों डाइपोल का बीच में डिस्टेंस कितना है? 12. तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका वैल्यू आएगा 12 cos थीटा और इसका वैल्यू आएगा 12 sin थीटा. ओके. let us let the dipole rotated by d. ये जो डाइपोल है इसको हम लोग कितना रोटेट करवा रहे हैं? थीटा एंगल रोटेट करवा रहे हैं. तो वर्क डन कितना होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज हैपन हियर. तो अब निकालते हैं क्या? एक टॉर्क क्रिएट होगा यहाँ पर. टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? हम लोग क्या जानते हैं? टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? फोर्स इनटू टॉर्क का वैल्यू क्या रहता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो यहाँ पर फोर्स कितना है? फोर्स है क्यू यू की क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है? 12 साइन थीटा. तो यहाँ पर क्यू इंटू 12 का मतलब क्या होगा? पीई साइन थीटा. तो हम लोग का टाउ का वैल्यू कितना आया? पीई साइन थीटा. तो यहाँ पर लिखते हैं पीई साइन थीटा. बट हम लोग यहाँ पर क्या करवा रहे हैं? वर्कडन हो रहा. यहाँ पर क्या हो रहा? वर्कडन हो रहा. रोटेटेड इज. तो डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट इज वर्क डन इज डन हियर. सो टाउ इंटू डी थीटा. वो साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. क्यों करेंगे? जब हम लोग का दो दो वेरिएबल रहता है तो हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं. तो डी डब्ल्यू क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है. इसका वैल्यू क्या होगा? 0 से लेकर डब्ल्यू होगा और इसका थीटा 1 से थीटा. मानो जो हम लोग जो एंगल रोटेट किए हैं वो थीटा 1 से थीटा 2 तक है. तो इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा? ये टाउ का वैल्यू बैठाते हैं पीई साइन थीटा. थीटा 1 से लेकर थीटा 2 इसका लोअर लिमिट टू अपर लिमिट है. डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा? कॉस थीटा का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस पीई कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा माइनस पीई. तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. तो हम लोग लिख सकते हैं पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. अब हम लोग क्या करेंगे? मानो जो ये जो रोटेशन है ये थीटा 1 90 डिग्री से लेकर हम लोग रोटेट किए थीटा एंगल तक. तो फॉर थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 0 डिग्री थीटा. तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा? W इक्वल टू क्या आएगा?
तो ये थीटा कितना आ जाएगा, पीई cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा, तो माइनस पीई cos थीटा। ये जो वर्क डन है, तो यहाँ से अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विल बी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये जो हम लोगों ने मिला ये वैल्यू, यही हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है कितना हो जाएगा, U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, डॉट ई, ये हम लोग का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी U इक्वल टू P डॉट वेक्टर, P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ओके, यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ समझ में आ रहा। अब हम लोग स्टेबल अनस्टेबल पोजीशन के बारे में बात करते हैं। स्टेबल का मतलब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन का मतलब क्या होगा, मैंने क्या किया, पहले मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्क डन इन द रोटेशनल ऑफ डाइपोल, एक यूनिफॉर्म डाइपोल, यूनिफॉर्म डाइपोल का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज ऑल द प्लेसेस। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकाले, यहाँ से हम लोग टू इक्वल चार्जेस है, तो यहाँ पर फोर्स जो होगा वो फोर्स, यहाँ पर जो डाइपोल क्रिएट होगा वो डाइपोल क्या है, टू एफ इंटू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 12 साइन थीटा। तो यहाँ फोर्स की इक्वल टू, यहाँ से हम लोग निकाले हैं क्या, पीई साइन थीटा। अब ये पीई साइन थीटा को हम लोग इंटीग्रेट किए, क्यों, यहाँ वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ टाउ डॉट डी थीटा। यहाँ स्मॉल एंगल थीटा का रोटेशन हुआ, यानी रोटेट करवा दिए हम लोग। अगर ये लीनियर रहता तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होता, वर्क डन होता। तो यहाँ पर हम लोग लोअर लिमिट 0 से W तक लिए हैं, और यहाँ से हम लोग थीटा एंगल का लिमिट कहाँ से कहाँ, लोअर लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 है, यहाँ से इंटीग्रेट किए तो माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आया है। अब हम लोग यहाँ से क्या लिए, पोटेंशियल एनर्जी लिए। पोटेंशियल एनर्जी होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगा, 0 से लेकर 90 डिग्री, और स्टेबल से अनस्टेबल तक होगा 0 to 180 डिग्री। बट ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल भी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, जैसे ही आप लोग थीटा 1 का जगह में 0 पुट करेंगे और थीटा 2 का जगह में 90 डिग्री पुट करेंगे, तो उसका वैल्यू जो आएगा स्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल के लिए क्या होगा, थीटा 1 इक्वल टू 0 होगा और थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, वहां से वैल्यू पुट कीजिएगा तो अलग सा वैल्यू आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल भी जो निकाले हैं, यू इक्वल टू माइनस पीई साइन थीटा, ये क्या है, ये हम लोग 90 डिग्री पर रखे हैं डाइपोल को और रोटेट करवा रहे हैं थीटा एंगल। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ये डेरिवेशन आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को बहुत रिक्वेस्ट आता है, इसलिए हम ये सब डेरिवेशन सब डालते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जाएगा और प्रैक्टिकल भी जाएगा आप लोग की। ओके बाय।